तो दोस्तों आज हम आरआरबी की जो भी एग्ज़ाम है 2026 में लगने वाली है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई टेक्नीशियन, इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं मैथ का। ये एसएससी वाले भी कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो हम 25 क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेट का मूल्य पहले 18% बढ़ाया जाता है, फिर 18% घटाया जाता है, तो इसके मूल्य में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो देखो समान परसेंटेज हो, परसेंटेज क्या हो, समान हो। परसेंटेज जब समान हो ना, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 100, एक्स स्क्वायर बटा 100। तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना दे रखा है 18, तो 18 का स्क्वायर 324 बटा 100। ये परसेंटेज आएगा ही, ये परसेंटेज तो आएगा ही, ठीक है। तो 324 में 100 का भाग देंगे, 3.24 परसेंटेज तो आ ही रहा है, ठीक है, 3.24। तो 3.24 कौन से है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धनराशि है ए बी सी डी ई। इसमें देखो इसका मान दे रखा है, तो आप लिख लो ए बी सी और डी। इसका मान दे रखा है 10:7:9:5, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, सी बी से 334 अधिक है, क्या, सी बी से 334 अधिक है। तो सी बी से कितना अधिक है, यहाँ कितना दे रखा है, 2 अधिक दे रखा है, तो 2 का मान कितना है 334, 2 का मान कितना दे रखा है 334। ए का मान पूछा है, तो ए का मान कितना है 10 है, तो ये इसे कट जाएगा। तो 334 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 4 पंजो 20, तो मतलब ए की जीरो ऑप्शन है 1670। कितना आंसर आएगा, 1670 आंसर कितना आएगा 1670, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 का आपको रूल पता ही होगा। तो इसमें 7 का भाग देकर देखो, तो देखो इसमें 7 का भाग 7, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 7 एक 7, इसमें भी 7 का भाग नहीं जा रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 14, 7 पंजे 7, 7, इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो इसमें नहीं जाएगा। तो देखो आपको सीधे से पता है कि 7 में ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, इसमें 7 का भाग जा रहा है, ठीक है। आप देकर देख लेना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1312 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई। तो देखो d बराबर क्या होता है, s इंटू टी, डी बराबर क्या होता है, s इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो d का मान दे रखा है 312 प्लस अक्स, अक्स मतलब सुरंग की लंबाई पूछी है और ट्रेन की दे रखी है, बराबर 54 किलोमीटर प्रति क्या है, 54 मीटर पर सेकंड क्या है इसकी, क्या है इसकी चाल है, 106 इसका सेकंड टाइम है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 312 प्लस एक्स बराबर 54 को 106 से मल्टीप्लाई करो 54, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5724 आएगा, क्या आएगा 5724। तो एक्स में से 5724 माइनस 1312 अगर जाएंगे तो क्या बचेगा। तो देखो इसमें से ये जाएंगे तो ये इसमें गया, 2 बच गया, क्या हुआ 4412, क्या बच रहे हैं 4412। तो 4412 कौन सा ऑप्शन है, 4412 है फर्स्ट ऑप्शन, कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का है, 10% की ब्याज पर 2% का ब्याज। 10% क्या होता है 1/10, तो मतलब 10 की चीज़ें 11 मिलेंगी 2 साल के लिए। तो एक बार फिर से 10 से 11 के लिए तो क्या हो जाएगा 100 और 121। 100 का मान आपको कितना दे रखा है 2800 दे रखा है, 100 का मान पूछा किसका है 121 का, ठीक है। ये से कट जाएगा 121 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 8 आएगा, तो 8 एक ही ऑप्शन में है, 8 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, 3388। ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो इसे जल्दी ये सोल्व हो जाएगा, वरना कहाँ स्क्वायर करोगे और कहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखो
1.25 क्या 1.25 का अगर हम a प्लस बी 0.75 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 0.50 बटा 2.25 में 1.25 जोड़ोगे तो 3.5, कितना हो जाएगा 3.5। इसमें से करोगे तो 0.1, 3.5 ये पहले से 7.5 को 3.5 लिख सकते हैं ना, तो ये इसे कैंसिल, ये इससे कटेगा तो 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि P एक आयत है। P क्या बोल रहा है, एक आयत है। देखो आपको बता दें P एक क्या है, आयत है। P एक क्या है, आयत है, ठीक है। P एक आयत है, ये आयत मान लो आप, है ना। फिर यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, ये 4 दे रखे हैं, सॉरी D, है ना। अब P एक अंदर P मान लो यहाँ P है ना, ये P है, तो ये क्या बोल रहा है P A की लंबाई, ठीक है, और PB की लंबाई, PC की लंबाई और PD की लंबाई, ये 4 हैं। तो PA की लंबाई आपको 85 दे रखा है, देखो यहाँ पे, है ना, और PB की लंबाई 65 दे रखा है, और PC की लंबाई 5 दे रखा है, और PD की आपको पूछा है। तो ये क्या होता है, ये होता है PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आयत में बनता है तब, ठीक है। तो देखो PA का मान 85 का होल स्क्वायर, 85 का होल स्क्वायर प्लस PC का होल स्क्वायर, PC का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, देख लो, PC का मान 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर बराबर PB का 65 होल स्क्वायर प्लस यहाँ x स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ भी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 आया तो यहाँ भी 5 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि a की 5 का ऑप्शन है, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा, ठीक है। आप कर लेना, सही है ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहाँ गया अगला क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये तो फॉर्मूला होता है इसका। तो देखो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 61.5, क्षेत्रफल कितना है 61.5, ठीक है, 61.5 बराबर 1/2, आधार का मान आपको कितना दे रखा है 12.3 और ऊंचाई का मान आपको पूछा है, ठीक है। तो देखो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर पे 61.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 123 बराबर 12.3 गुणा h, तो ये इसे कैंसिल 10 बार, तो h का मान कितना हो जाएगा 10, 10 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर किसका आ गया, ऐसा क्वेश्चन हमने बार भी किया था, तो ये किसका है इस बार, चक्रवृद्धि ब्याज का ही है। तो 20% का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1/5, तो 5 की वस्तु 6 में, फिर 5 की वस्तु फिर 6 में, तो ये कितना हो जाएगा 25/36, 25/26, ठीक है। तो आपको 25 का मान दे रखा है, 36 का मान पूछा है, तो देखो 2600 का मान कितना है 25 × 36, ठीक है, 25 चौक 100, तो 144 × 26, 6 गए 24, एक ही ऑप्शन 4 से है, तो ऑप्शन नंबर, आप कह रहे हो सर आप ला रही है ऐसे क्वेश्चन रहे हो, देखो ऐसे ही क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ना। हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/20 और 10/90 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है। तो देखो 1/20, 1/20 का 90/10 × 100 % में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से ये कट गया 200, 2 बार 2 से ये कट गया कितना 45, कितना 45, तो 45% आ जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 आदमियों के लिए सप्ताह के लिए 13 सप्ताहों का प्रावधान किया साझा किया गया है, जबकि जब
30 और आदमी जुड़ जाएं तो कितने सप्ताह तक चलेंगे, ठीक है। चलो तो कितना 100 इंटू 100 आदमियों के लिए कितना, अच्छा क्या बोल रहा है ये, 100 आदमियों के लिए, 100 आदमी, कितने आदमी हैं, आदमी 100 हैं, अरे सॉरी 100 आदमी हैं, उसके लिए 13 सप्ताह का प्रावधान हो गया है, साझा किया गया है। जब 30 और आदमी उनमें से जुड़ जाते हैं, 30 मतलब 100 और 30 130 इंटू एक्स, तो देखो ये इससे कट जाएगा 10 और ये 10 से ये कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10। 10 ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, एक उबर ऑटो को 71 घंटे में 639 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 71 घंटे में। तो इसे करो 71 इंटू मल्टीप्लाई होगा तो 9, कितना आएगा 9, 9 7 63 और 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको सोल्व करो। तो a² + b² का फॉर्मूला है, -a² - b² का फॉर्मूला है। तो देखो ये इससे कट जाएगा और देखो करो इसको, है ना, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का होल स्क्वायर 9x² प्लस 49, ठीक है, 7 × 21 प्लस 42, ऐसा ही इसमें होगा, -9x² माइनस 49 प्लस 42 अक्स, यहाँ अक्स आएगा, ठीक है। तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 42 प्लस का 84 अक्स, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई, तो देखो समचतुर्भुज है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू डी, ये तो क्षेत्रफल का होता है, ये क्या होता है क्षेत्रफल का होता है ना। तो देखो 1/2 इंटू पर यहाँ परिधि की लंबाई पूछी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा d1² माइनस d2²। देखो एक दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा 5, सॉरी 1 मिनट, एक दे रखा है 10, इसका सूत्र हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर 100 प्लस 576, तो बराबर कितना हो जाएगा 676, कितना का हो जाएगा 26, कितने का हो जाएगा 26, और 26 तो इसका आधा, 26 का आधा कितना हो जाएगा 13, ये 13 क्या हो गया, इसकी परिधि नहीं आई है, इसकी लंबाई नहीं आई है ना। परिधि क्या होता है 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा, परिधि क्या होती है 4 गुणा भुजा होती है, तो 4 गुणा कितना होगा 4 गुणा 13, तो बराबर कितना हो जाएगा 52, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्स लोगों को 34 दिनों में काम करने का ठेका दिया गया है, ठीक है, x इंटू 34 बराबर क्या बोल रहा है, 3 लोग काम पर नहीं आए बाकी 35 दिनों के लिए, तो 35 दिनों के लिए, है ना, तो x माइनस 3 इंटू 35 दिनों के लिए, तो मल्टीप्लाई करो 34x बराबर 35x माइनस 35 105, ये इसमें से जाएगा, तो x माइनस एक्स बराबर माइनस 105, ये माइनस है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105, x बराबर 105, ऑप्शन नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता को 150 आम खरीदे, उन्होंने इस मूल्य पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 120 का क्या एसपी बराबर 150
CP के बराबर है, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये इसे 4, ये इसे 5, तो 4SP बराबर कितना हो जाएगा 5CP, क्या हो जाएगा 5SP। तो SP बराबर 5, CP बराबर 4, तो कितना हो जाएगा बराबर 1/4 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगला अगला बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF 18 है और LCM 15-12 है, तो इन एक संख्या 126 है तो दूसरी संख्या के बीच का धनात्मक अंतर, देखो क्वेश्चन सही से पढ़ो, है ना। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसा लगा देना, तो दूसरी संख्या आपके हाथ में आ जाएगी। तो HCF कितना है 18, LCM 15-12, फर्स्ट संख्या 126, सेकंड संख्या आपको पूछी है, ठीक है। तो देखो ये 18 एकम 18, 18 7 से कट जाएगा, तो ये 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 4 बच गए 7 छिके 42, 216 आ जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 216। अब दूसरी संख्या नहीं पूछी है, अब देखो कई लोग हैं तीसरे ऑप्शन पर टिक कर देंगे 216, लेकिन दूसरी संख्या थोड़ी ना पूछी है, इसका अंतर पूछा है। इसका अंतर 216 माइनस 126 कितना आ जाएगा 90, कितना आएगा 90। तो देखो ये रहा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या को 20%, तो देखो जैसा बोला है वैसा करो, जैसा बोला है वैसा करो। x का 20%, 20% का मतलब 1/5 प्लस 84 जोड़ा जाता है तो बराबर क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। एक बार यहीं तक कर लो। तो देखो 5 ये इसमें से कटेंगे तो 5x, एक मिनट सॉरी, x/5 माइनस x बराबर 84, तो कितना हो जाएगा 4x/5 बराबर 84, तो कितना हो जाएगा 16 20 21, कितना 21 105, x का मान कितना आ जाएगा 105। अब आप कहोगे सर 105 तो ऑप्शन में ही नहीं है, अरे ऑप्शन में कैसे नहीं है, आएगा देखो अभी आया कहाँ है 105 आया है। तो 105 को क्या करना है, उसका 60% निकालना है आपको, उसका 60% निकालना है। तो देखो ये इसे कैंसिल, इसका आधा 3, इसका आधा 5 और 5 से ये 21 बार कट जाएगा तो कितना आएगा 21 63, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकित मूल्य 2700 है, क्रय मूल्य से 35% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दो, लाभ पर से। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, लोग अब 2700 देकर इसके पीछे लूम जाते हैं, इसके पीछे नहीं लूमना है। क्रय मूल्य आपको कितना करना है, क्रय मूल्य आपको करना है 100, है ना। इससे क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो देखो 100 का 35%, 35 होता तो ये कितना हो जाएगा 35, 135 हो गया। फिर अंकित मूल्य अब क्या हो गया, ये तो क्या था CP था, ये तो CP था, ये MP, तो इस पर 20%, मतलब 135 पर क्या, 135 पर आपको कितना करना है 135 पर 20%, तो 20% कर लो, तो 20, ये 5, 5 से कम 5, फिर कितना बच गया 3, अरे सॉरी 5 दूनी 10, फिर बच गया 3, 3 और 5, 5 7 35, 27, तो 100 और 100 में से 27 गए, 135 में से 27 गए तो 5 3 8, कितना बच गया 108, तो क्या हो गया 8/100 इंटू 100, तो कितना हो गया 8%, 8% ऑप्शन नंबर 1, तो ऐसा करना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, ये क्या बोल रहा है कि देखो 0.026 की क्यूब और माइनस 0.02 की क्यूब बटा 0.0, देखो ये अगर ऐसा आता है ना तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, नीचे क्या है a² प्लस b² प्लस ab, ये है। तो देखो अगर इसको समीकरण a की क्यूब माइनस b की क्यूब को आप अगर
खोलोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा। तो देखो ये इससे कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा, तो इसमें आपको सीधा ही करना है। तो कितना है, 0.026 0.26 में 0.02 आपको घटाना है, मतलब ये 6 0 0.0 ये आपके आ गया ऑप्शन नंबर 3। देखो सीधा आपको बस ए माइनस बी इतना याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ए माइनस बी करना है, तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। 2 सेकंड का सवाल था। देखो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब a इंटू बी का मान कितना दे रखा है आपको, 63 दे रखा है ना। और फिर क्या बोल रहा है, a माइनस बी का मान कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछा आपको, है ना। तो देखो ऐसी कोई संख्या है जो, अब आप कहोगे 9 7 63 2 गई, लेकिन उसको 9 में 7 के हटाए तो 2 बचेगा, तो ये हो नहीं सकता। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, ये एलजेब्रा की क्वेश्चन है, तो एलजेब्रा के आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है ना, ये होता है। तो a माइनस बी का आपको पता है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, मैं सीधा कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको निकालने दोनों वर्गों का योगफल, यही तो पूछा आपको। देखो यही तो बात मैं बता रहा हूँ, -2 इंटू 63 को इसको गुणा करेंगे तो 126, तो ये वहाँ जाएगा, तो 126 में 49 जोड़ेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 175, कितना हो जाएगा 175, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एज का क्वेश्चन। 8 वर्ष पहले, देखो ए और बी आप पहले तो मान लो, ठीक है। बीच में आपको यहाँ कर लेना है वर्तमान आयु, अगर नहीं भी दे रखी तो भी एक ऐसे कर लिया करो, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर क्या हो रहा है, 8 वर्ष पहले, तो पहले तो मतलब ऊपर, पहले तो ऊपर जाओ, 20 से 3 गुना, मतलब ये 3 गुना है इसका, ठीक है। या तो x मान लो या फिर वैसे मान लो। 8 वर्ष बाद, यहाँ से 8 वर्ष बाद मानना है आपको, यहाँ से 8 वर्ष बाद क्या होगा, 2 गुना है, 20 से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसका पहले तो अंतर देखो, इसका अंतर 1 है और इसका अंतर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, दोनों को 2 से कर दो, ठीक है। तो ये 2 2 में से 1 है तो 1, 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 का अंतर कितना हो जाएगा, एक का अंतर हो जाएगा 16, क्योंकि 8 ही 8 ही, एक का अंतर हो जाएगा 16। फिर क्या बोला है, तो मतलब 3x का मान कितना हो जाएगा, एक का मान ही तो पूछा है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। लेकिन ये तो क्या 8 वर्ष की पहले की आयु है, तो इसमें 8 है और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो इसका आंसर क्या होगा 56। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि 8 यहाँ, आपको देखो यहाँ 8 थे, यहाँ 8 थे, तो इनका अंतर 1 आए, तो एक का अंतर 16 हो गया, तो एक का मान पूछा है तो 20 है, में कोई मतलब नहीं, 16 3 48 हो गए। तो ये 48 मान क्या 8 वर्ष पहले का था, तो वर्तमान तो ये है ना, तो आप इसमें 8 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला है, तो x इंटू 250 का मध्यानुपाती कितना है, 50 है, कितना है 50 है। तो देखो मध्यानुपाती आपको पता है क्या होता है, मध्यानुपाती होता है x इंटू 250 बराबर कितना हो जाएगा 50, यही तो होता है मध्यानुपाती। तो देखो x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, x इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, है ना, स्क्वायर करने पर, है ना, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे, तो देखो x इंटू 250 बराबर 50 इंटू 50, ठीक है। ये 50 इंटू 5 इसे चला गया, ये 5 इसे 10 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टेन थीटा का मान आपको कितना दे रखा है, टेन थीटा का मान आपको दे रखा है 12/5, कितना दे रखा है 12/5। तो आप जानते हो
कि एक होता है लाल बट्टा कक्का। क्या होता है लाल बट्टा कक्का? क्या होता है लाल बट्टा कक्का? तो टेन थीटा का मान लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो करण आपको ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अब आपको कि सर अब तो रट कर है, रट का नहीं, ये तो सबको याद है। तो के का मान कितना हो जाएगा 13। आपको पूछा किसका है? सेक थीटा का। किसका पूछा है? सेक थीटा का। ठीक है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? सेक थीटा का हो जाएगा करण बट्टा आधार। करण का मान 13 और आधार का मान 5। 13/5 आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? 13/5 ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो 3:2 के बराबर मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3:2 के बराबर। तो देखो ये इसमें कट रहा है क्या? यहीं कट रहा है? नहीं कट रहा। 38 और 53 नहीं कट रहा। हाँ ये कट रहा है। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 × 54। 3:2 में यही है, 3:2 में यही है। तो ऑप्शन नंबर 3। तो देखो दोस्तों हमने आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। क्या हो गया? पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये बताना है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। अगर आपका साथ रहा तो मैं आपको रोज़ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।